स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, कल हम लोगों ने यहाँ पे संधि पढ़ी थी और उसी को हम लोग आज फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दें, देखिए हम लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी से लेकर यूपी पीसीएस तक की हिंदी सिखाते हैं। ठीक है, हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, बिल्कुल रटाते नहीं, बिल्कुल तैयार कराते हैं। प्रत्येक दिन एक क्लास होती है जिसमें पीवाईक्यू और नए क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। एग्जाम हॉल में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहीं के देखने को मिलेंगे। नए नए लोग मात्र 10 से 15 दिन वीडियो देखें, क्लास देखें, सब कुछ समझ में आने लगेगा। यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज नई क्लास। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ पे संधि पढ़ी थी, संधि स्टार्ट की थी, तो हमने आपको संधि बताई थी। संधि मोटा मोटा तरीका बस शुरुआत बता दें। संधि कितनी होती है? एक होती है स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि होती है जिसे हम लोग अच संधि भी कहते हैं, अच संधि भी कहते हैं। ये पूछा जाता है स्वर संधि को और क्या कहते हैं। दूसरे नंबर पे थी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जिसे हम लोग हल संधि भी कहते हैं, हल संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तीन प्रकार की ये संधि हो गई। अच्छा, फिर हम लोग स्वर संधि पे आ गए थे। स्वर संधि कितनी थी? स्वर संधि टोटल 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि। और नंबर 5 आयात संधि। ठीक, जिसमें से हम लोगों ने वृद्धि दीर्घ संधि पढ़ ली थी, दीर्घ संधि पढ़ ली थी। दीर्घ संधि में मैंने क्या बताया था? आ, ई, उ और ऋ के साथ समान स्वर आ जाए। समान स्वर, समान स्वर मतलब आ के साथ आ जाए, ई के साथ ई आ जाए, उ के साथ उ आ जाए, ऋ के साथ ऋ आ जाए, तो क्या बन जाएगा? ये बड़ा आ बन जाएगा, ये बड़ी ई बन जाएगा, ये बड़ो उ बन जाएगा, ये ऋ ही रहेगा। ठीक है, ये ऋ ही रहेगा। ये बता दिया था मैंने। इसके एक जो एग्जाम्पल भी देख लीजिए दीर्घ संधि के। दीर्घ संधि के जैसे मैंने बताया था आपको, दीर्घ संधि का मैंने बताया था आपको विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, विद्या में बड़ा निकल गया, यहाँ भी बड़ा निकल गया, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, ये विद्यालय हो गया। ठीक, एक मैंने बताया था मही प्लस ईस। यहाँ पे देखो बड़ी निकली, यहाँ बड़ी निकली, तो ये हो गया बड़ी बड़ी मिलके बन जाएंगी महिष। महिष किसके कहते हैं? पृथ्वी के राजा को। मही माने धरती, ईस मतलब राजा, या तो मतलब पृथ्वी के राजा कौन? मतलब राजा, जैसे राजा कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट संधि पे, जो कि है गुण संधि। दूसरे नंबर की गुण संधि। गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि देखते हैं आज। गुण स्वर संधि में क्या होता है? देखिए यहाँ पे आ को हम लोग फिक्स रखते हैं, आ को फिक्स रखेंगे
इसके साथ ई लगा देंगे, यहाँ पे ऊ लगा देंगे और यहाँ पे री लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो बड़ा भी हो सकता है, आ का मतलब यहाँ भी बड़ा हो सकता है और यहाँ भी बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे बड़ी भी हो सकती है, बड़ो भी हो सकती है, रे तो खैर रेडी रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, आ और ई जब मिलेंगे तो ये बन जाएंगे ए, और आ ऊ जब मिलेंगे तो बनेंगे ओ, और आ और ए मिलेंगे तो बनेगा आर, ठीक है, आर बनेगा। इस तरीके से पाई वाला, ठीक। कैसे, कैसे पाई लगी होती है जो वो, इससे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं गुण संधि के। गुण संधि के देखते हैं हम लोग, पहले आ और ई वाले देखते हैं। देखो आ प्लस ई, पाई नहीं लगेगी यहाँ पे, आ प्लस ई क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक। जैसे देखते हैं उदाहरण, नर प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र और महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, ये क्या बनेगा। देखो यहाँ पे आ और यहाँ पे ई, तो मैंने क्या बताया ए बनेगा, तो ना रा इसे रहेगा, ए बनेगा तो ए में पाई लग जाएगी, और आधा ना और द्रा इसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नरेंद्र। यहाँ पे क्या होगा, देखिए माँ है तो माँ को ऐसे उतार दो, महा, महा में बड़ा आ है यहाँ पे और ई है, ई क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे चाहे छोटा हो और चाहे यहाँ पे बड़ी ई भी हो, ठीक। तो महा बड़ा और ई तो ए हो जाएगी। अब पहले हा में फिर ए की पाई लग जाएगी और अदाना उद्रा इसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महेंद्र। अब इसको देखिए महा प्लस ईश, ऐसे माँ और हा में डंडा और बड़ी ई यहाँ पे आ और ई ये हो जाएगी, तो ए की पाई यहाँ चल जाएगी और ए से इसे हो जाएगा महेश। महेश कौन हो गए, महेश हो गए भगवान शंकर जी, ठीक। महेश कहते हैं शंकर जी को, याद कर लेना। अब हम लोग आ प्लस ऊ का देख लेते हैं, आ प्लस ऊ ये क्या बन जाएगा, ओ। इसके एग्जांपल देते हैं, देखो महा प्लस उत्सव, महा उत्सव, ठीक है। महा उत्सव, नर प्लस उत्तम, नर प्लस उत्तम और सर्व प्लस उदय, सर्व प्लस उदय। अब इनका देखिए, देखिए माँ हा में डंडा, ए हा में डंडा है और ऊ है, तो आ और ऊ निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, ओ की पाई हो जाएगी, तो हा में ओ की पाई हो गई, ठीक है। अब आधा ता और सा और बा इसे कर दो तो ये क्या हो गया, महाप्रसाद महोत्सव हो गया। अब इसी तरीके से देखिए नर प्लस उत्तम, यहाँ पे आ और ऊ ओ हो जाएगा, तो ना और रा को ऐसे लिख दो, आ ऊ ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे ओ की पाई चढ़ जाएगी, और उत्तम ऐसे लिख दो तो हो गए नरोत्तम। यहाँ पे देखिए सर्व, यहाँ पे सर्व आ निकल के आ रहा और ऊ, तो देखो इसको सा ऐसे कर दो और बा ऐसे कर दो, यहाँ पे ऊ
आ और ओ की पाई निकल के आ रही है तो यहाँ पे ओ की पाई लगा दो। यहाँ पे आधा रा है तो आधा रा निकाल दो, और दा और या इसे रख दो, तो सर्व प्लस उदय सर्वोदय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। आ और रीर का, आ और रीर क्या होगा, और अर, अर। इसका देखिए, देखिए मैंने आपको एक तरह दिखा, दब देव प्लस ऋषि। ठीक, दूसरा लिखा महाऋषि, महाऋषि। दूसरा मैंने लिखा आपको ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अच्छा, ये क्या हो गया देखो, दे अब बा है। ठीक, यहाँ पे आ और यहाँ पे ऋषि है, री है, तो आ और आ री आर हो जाएगा। तो हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आ और आर आधा रा, अब सी, ये हो गया देव ऋषि। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से देव और ऋषि, सामने रा, यहाँ पे भी ये वाला टांग सकते हैं, ये वाला। ठीक, तो ये वाला ज्यादा सही है। इसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं महा प्लस ऋषि। देखो माँ और हा को ऐसे कर दो, हा आ और रीर, तो रीर हो जाएगा, आ और रा, आ और रीर रा हो जाएगा। अब सामने छुट्टी के बाद सी है, तो रीर यहाँ पे टांग दो, तो ये महर्षि हो गया। ठीक, महर्षि। अच्छा, कभी ये गलत, आम हा में डंडा नहीं होगा, महर्षि ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी शुद्धि में आप लोग याद रखिएगा। अब ग्रीष्म ऋतु का देख लेते हैं हम लोग। ग्रीष्म, ग्रीष्म माँ में आ और री, री बन गई, आ और रा, आ और री रा बन गया। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रीष्म और ता में छोटू की बाई, और जो रा कहाँ पे टंगेगा, यहाँ पे, तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक, ग्रीष्म ऋतु इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, चलो वृद्धि संधि पे, नंबर 3 पे आएगी वृद्धि संधि। ये हो गई गुण संधि, अब आती है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अब देखो, वृद्धि स्वर संधि में क्या है, आ को फिक्स रखेंगे, फिर पे यहाँ भी और यहाँ भी, और गुण संधि में भी आ को फिक्स रखा था। वहां पे आ के फिक्स के बाद ई उ और ऋ क्या था, और यहाँ पे ए कर देंगे, ओ कर देंगे, या ए भी कर देंगे। इसको छोड़ो, ये वाला छोड़ो, दो ही में, इसमें दो ही में काम हो जाएगा। देखिए बताते हैं, यहाँ पे क्या है कि आपको आपको मैंने बताया था, आ है तो यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है। ठीक, यहाँ पर भी आ है तो बड़ा हो सकता है। ठीक, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, और यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे ओ भी हो सकता है। अब देखिए, आ और ए क्या बनेगा, अय, यहाँ पे आपको बनेगा अय। अब आ और औ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका औ। ठीक, गुण संधि में क्या बन रहा था, गुण में ए बन रहा था, ओ बन रहा था, और री बन रहा था, री।
ठीक, ये गुण में बन रहा था। और वृद्धि में अय बनेगा, औ बनेगा, ठीक, बीच में। चलिए इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वृद्धि के एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे है तथा प्लस एल, ठीक, सदा प्लस एल, परम प्लस ओजस्वी, ठीक, परम प्लस ओजस्वी, जल प्लस औषध, जल प्लस औषध, इतना देखिए। ये यहाँ पे क्या बनेगा, तथा। देखो ता और था को ऐसे हमने लिख दिया, बड़ा आ का डंडा और ए की डंडा, आ पे आय हो जाएगा तो था पे आय की पाई लगा दो, और हुआ तो ये हुआ यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, तथा, ठीक है। अब यहाँ पे सदा प्लस सेव है, तो सा और दा इसे लिख दो, सा और दा, यहाँ पे बड़ा आ है, आ और ए, आय हो जाएगा तो आय की पाई यहाँ लगा दो, और हुआ खाली है, हुआ यहाँ लिख दो, तो ये हो गया सदैव। अब परम प्लस ओजस्वी, परम को ऐसे लिख दो, परम, माँ में आ का डंडा यहाँ पे है, ओ ये ओ और ओ, नहीं आ और ओ, आओ हो गया, तो यहाँ पे औ की पाई लगा दो, माँ में आओ, और जस्वी ऐसे लिख दो यहाँ पे, जस्वी, परमो जस्वी। देखो संधि बहुत सरल है, बस इसको एक बार समझ लीजिए। अब यहाँ पे जल औसत, तो जल को जल ही लिख दो, कलर चेंज कर लेते हैं जैसे कि आप लोगों को सही से समझ में आएगा, ठीक, जल को यहाँ पे ऐसे लिख दो। अब आ, जल ला में आ है और औ है, तो आ औ हो जाएगा, तो औ की पाई लगा दो इसमें, और सावधा साधा इसे लिख दो यहाँ पे। बताइए समझ में आया, तो जलौषध हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वृद्धि। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 पे, यण संधि पे। यण संधि, यण संधि क्या मतलब, स्वर संधि, ठीक, यण स्वर संधि नाम है इसका पूरा, 0 4 नंबर की। इसमें क्या है, देखिए उसमें हमने के गुण में आ फिक्स रहा था, एम और वृद्धि में भी आ फिक्स रहा था। अब इसमें पहले ई उ और ऋ आएगा, ठीक है, ई उ ऋ, इसके बाद प्लस, इसके बाद आएगा आपका भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, ई के अलावा कुछ भी आ जाए, ई को छोड़कर, ई को छोड़कर, ऐसे यहाँ, ठीक है, ई को छोड़ करके। चलिए इसको यहाँ पे इतना मिटा देते हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ई को छोड़ करके कुछ भी आ जाएगा, और यहाँ पे ऊ नहीं आएगा, यहाँ पे ऊ नहीं आएगा, यहाँ पे रे नहीं आएगा। अब देखिए तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा या बन जाएगा, और ये ऊ और भिन्न स्वर आएगा तो उआ बन जाएगा, और रीर और स्वर आएगा तो रा बन जाएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल आपको इसके दिखाते हैं। ये यण संधि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ना छोटी ना बड़ी,
जब ई का मतलब यहाँ पे छोटे भी हो सकता है, बड़े भी हो सकता है, यहाँ पर भी छोटे भी हो सकता है, बड़े भी हो सकता है। इसी तरीके छोटो और ऋण में फिर कोई बने, ऊ में बड़ो भी हो सकता है। और यहाँ पर भी ऊ नहीं आएगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पे सेम अक्षर आगे आएगा तो ऊ और ऊ आ जाएगा, तो बड़ू बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यहाँ पे अगर ई और ई आ जाएगी तो यहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी, ये भी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो वो नहीं बनाना, इसको छोड़ करके कुछ और आ जाए। यहाँ पे ई है तो यहाँ पर ई नहीं आएगी, यहाँ पे ऊ है तो यहाँ पे ऊ नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। अब चलते हैं इसके, आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो, जैसे कि मैंने आपको एक, पहले हम आपको बताते हैं बहुत ही पॉपुलर, अति प्लस आचार। आप बता देते हो कि इसका है अत्याचार, ठीक, आपने रट लिया और बता दिया अत्याचार होता है। बिल्कुल सही बात है, अत्याचार होता है। अब बना कैसे इसको, ये देखते हैं। देखो, यण संधि में पहला अक्षर हो जाता वो, उसको ऐसे उतार देते हैं, ठीक है, पहले अक्षर को जैसा का तैसे उतार देते हैं। पहला अक्षर यहाँ पे आ है तो मैंने आ उतार दिया, प्लस जिसमें पाई लगी होती है उसको बनाते हैं हम लोग आधा। ता में पाई लगी है तो इसको बनाएंगे आधा, ठीक। अब किसकी पाई बनी है, ई की पाई लगी है यहाँ पे, छोटी ई की। और आगे का है आ, तो ई प्लस आ क्या हो जाएगा, या। तो यहाँ पे